डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग मेला घूमेंगे। मान लीजिए कि ददरी मेला लगा हुआ है और राकेश अपने साथियों के साथ ददरी मेला घूमने गया है। जब वो ददरी मेला घूम रहा है तो वह देखता है एक चरखी को। चरखी पर लोग चढ़कर और उस पर राउंड ले रहे हैं। इसका भी मन आ जाता है कि मैं भी चरखी पर चढ़ूं, तो वह टिकट लेता है, चरखी पर चढ़ता है। लेकिन उसका मन नहीं भरता, फिर टिकट लेता है और वह चरखी पर चढ़ता है। जानते हैं, एक टिकट का मूल्य है 3 रुपए, 3 रुपीज। चरखी पर चढ़ने के लिए एक टिकट का मूल्य 3 रुपीज है। ओके, अब वह आगे बढ़ते देखता है कि कुछ लोग हुपला का खेल खेल रहे हैं। उसका भी मन करने लगता है कि मैं भी हुपला का खेल खेलूं। हुपला का खेल क्या होता है, थोड़ा मैं आपको समझा देना चाहता हूं। आपने देखा भी होगा, वहां होता यह है कि बहुत सारी इस तरह से वस्तुएं एक बड़े से टेबल पर सजी होती हैं। कोई बहुत बड़ी ये वस्तु नहीं होती, छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं और आपको कुछ रिंग्स दिए जाते हैं, 5-6 रिंग दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप रिंग फेंकिए। अगर वह रिंग किसी वस्तु को पूर्ण रूप से कवर कर लेता है, घेर लेता है, तो फिर आप इस खेल को जीत लेते हैं। और यदि आप सभी रिंग फेंक दिए लेकिन एक भी रिंग इसको पूर्ण रूप से घेर नहीं पाया, कोई रिंग इस पर पड़ा, कोई रिंग उछलकर बाहर हो गया, तो फिर आप इस खेल को हार जाते हैं। तो हुपला खेल राकेश खेल रहा है। एक बार खेलने का चार्ज है 4 रुपीज, 4 रुपए। तो हुपला खेल खेलने का जो चार्ज है वह है 4 रुपीज एक बार खेलने का। तो राकेश एक बार हुपला खेल खेलता है, हार जाता है, फिर उसका मन करता है कि अगली बार हो सकता है मैं जीत जाऊं। फिर अगली बार भी खेलता है, उसके बाद भी खेलता है, कई बार खेला हो। उसने चरखी पर चढ़ने और हुपला खेल खेलने में कुल 20 रुपए खर्च किए। 20 रुपए, 20 रुपीज कुल खर्च हुए। अच्छा, एक बात यहां समझ लीजिए, अगर वह एक बार चरखी पर चढ़े तो 3 रुपीज और एक बार हुपला खेल खेले तो 4 रुपीज, यानी कि 7 रुपीज खर्च होते। लेकिन वह टोटल इन दोनों के लिए 20 रुपीज खर्च कर चुका है। और यहां पर एक बात और है, ठीक है, 20 रुपीज को खर्च किया। एक बात और है कि जैसे वो जितना बार चरखी पर चढ़ रहा है, इसके आधी वह हुपला का खेल खेल रहा है। मतलब चरखी पर जितना बार ये चढ़ रहा है, इसका बिल्कुल हाफ वह हुपला का खेल खेल रहा है। ओके, तो आपको ये बतलाना है कि राकेश चरखी पर कितनी बार चढ़ा और हुपला का खेल कितनी बार खेला, ये आपको निकालना है। ओके, तो हमें ये नहीं मालूम कि राकेश चरखी पर कितने बार चढ़ता है, तो हम x मान लेते हैं कि राकेश चरखी पर x बार चढ़ा। ये भी नहीं मालूम हमें कि हुपला का खेल उसने कितने बार खेला, लेकिन मान लें कि हुपला का खेल वह y बार खेलता है। ओके, तो चरखी पर x बार चढ़ा और हुपला का खेल y बार खेला, y टाइम्स। अब यहां पर कहा गया कि वह चरखी पर जितना बार चढ़ा है उसका बिल्कुल हाफ, आधा वह हुपला का खेल खेला है। मान लीजिए कि वह चरखी पर 10 बार चढ़ा, तो हुपला का खेल कितना बार खेला होगा, इसका आधा, यानी कि 5 बार हुपला का खेल खेला होगा। अब इन दोनों नंबर्स को हम बराबर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, या तो इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी काम चल जाएगा, या
अगर दोनों को बराबर करना है तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों में से कोई एक काम आपको करना होगा। चलिए हम ऐसे कर देते हैं, यानी कि एक्स में हमें 2 से डिवाइड करना है। एक्स में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें y प्राप्त हो जाएगा। जैसे 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्राप्त हो गया, उसी प्रकार से x में 2 से डिवाइड करेंगे तो y प्राप्त हो जाएगा। तो x में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y प्राप्त हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहां से हमें मिल जाएगा। अब आइए, अब समझिए, चरखी पर वह एक बार चढ़ा है और एक बार चढ़ने का चार्ज है 3 रुपए। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3x रुपए। ओके, हुपला का खेल एक बार खेलने में चार्ज लगता है 4 रुपए और y बार हुपला का खेल खेला तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा, 4y। और इसमें बताया गया कि वह टोटल 20 रुपीज खर्च किया है, तो ये टोटल खर्च कितने हो जाएंगे, 20। तो यहां से एक सेकेंड इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। चलिए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो x/2 है। ओके, इसमें अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये x हो जाएगा, लेकिन अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 2y। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और चलिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं, जैसे हमारा हेडिंग था जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहां पर दो चर का क्या मतलब है, 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है। यहां पर यह मतलब है कि हमें यह नहीं मालूम था कि वह कितना बार चरखी पर चढ़ रहा है, तो x के बारे में हमें नहीं मालूम कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x को हम कहेंगे कि चर है। यह भी हमको नहीं पता कि हुपला का खेल राकेश ने कितने बार खेला, यानी कि y का वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो y भी हो जाएगा चर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो चर हैं, यानी कि दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स हम देख रहे हैं, x और y। ओके, और ये दो इक्वेशंस हैं, इसको लिखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर क्यों कह रहा है, लीनियर इसलिए कह रहा है कि यहाँ x में 1 पावर है, y में 1 पावर है, यहाँ भी x में 1 पावर, y में 1 पावर। तो 1 पावर यहाँ पर है तो वह क्या देता है, वो लीनियर इक्वेशन देता है, वो रैखिक समीकरण देगा। तो इसलिए यहां पर कहा गया लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां पर x और y में पावर 1 है, तो दो चर मतलब x y है और इसमें भी x y है वाले रैखिक समीकरण पावर 1 है, इसलिए रैखिक कहा गया। युग्म यानी कि ये दो ठे समीकरण है, इसलिए यहां पर कहा गया युग्म। तो आप समझ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं 3। अच्छा, x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2y। ओके, 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 3 2 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। और जब इक्वेशन बार बार लिखते हैं तो इम्प्लाइज टाइप का चिन्ह है बिल्कुल देना चाहिए। तो ये हो गया 10y इज इक्वल टू 20। देन 10 को इधर कर दीजिए, राइट में नीचे जाएगा, y इज इक्वल टू 20/10 यानी कि 2 आया। यानी कि वो हुपला का खेल 2 बार खेला है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब x निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देखें x इज इक्वल टू 2y और यहाँ पर y का वैल्यू निकला हुआ है 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू 4। यानी कि वह चरखी पर 4 बार चढ़ा है। तो ये क्लियर हो गया कि राकेश जैसे 4y है, ये xy, तो x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 2 आया।
क्लियर हो गया कि x जो था यह चरखी पर कितना बार चढ़ा, उसकी संख्या है x, तो 4 बार चढ़ा है चरखी पर। और हुपला का खेल कितने बार खेला, तो हुपला का खेल 2 बार खेला है। इस तरह से जिस बात की हमें जानकारी नहीं होती उस बात का भी हम पता लगा लेते हैं समीकरण के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से। ये है इक्वेशन का कमाल। x इज इक्वल टू 2y है, तो यहां हम ले रहे हैं x और y का वैल्यू हम यहां पर प्राप्त करेंगे, इसे x y। देखिए अगर y की जगह 0 लिखते हैं, 2 इंटू 0, तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की जगह 0 लेते हैं तो x भी 0 हो जाता है। ओके, अगर y के स्थान पर हम 1 ले लें तो 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 2। अगर y के स्थान पर हम 1 लेते हैं तो x का वैल्यू 2 प्राप्त हो जाता है। किस इक्वेशन से ये प्राप्त हुआ, x इज इक्वल टू 2y, या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 से प्राप्त हुआ। और आइए इस इक्वेशन से देखा जाए, ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहां से हम प्राप्त करें तो यहां अगर हम x के स्थान पर 0 ले लें, ओके, ये तो 0 हो गया, तो 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो y इक्वल क्या होगा, 20/4 अर्थात 5। तो अगर हम x से 0 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 5। ओके, अगर हम x के स्थान पर जैसे 4y है, 4y इज इक्वल टू 3x को इधर ले चलिए, 20 माइनस 3x। ओके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 3x अपॉन 4। अगर हम x के स्थान पर 2 ले लें तो ये हो जाएगा 6। 20 में से 6 में 14/4, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन प्राप्त हो जा रहा है। अगर यहाँ पर हम 4 अगर 2 लेते हैं तो 6 और 3 लें तो 9 हो जाएगा। 4 ले लें अगर यहाँ पर तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो अगर हम x के जगह पर 4 ले लें तो 4 3 जा 12/4। तो यहाँ पर हमें एक इंटीग्रल मिलेगा, 20 में से 12 को निकाल दीजिए, 8 हो जाएगा, 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं। तो हमने x के स्थान पर क्या लिया, 4, x के स्थान पर 4 लिया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन्हीं को लेकर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये जो हम वैल्यू प्राप्त किए हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 से प्राप्त किए हैं, और ये वैल्यू इससे हमने प्राप्त किया x माइनस 2y से। चलिए, तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, जिसको प्राप्त किया गया है x इज इक्वल टू 2y से, और इसको प्राप्त किया गया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 से प्राप्त किया गया। आइए एक हम प्लॉट करते हैं। जैसे इसको हम फर्स्ट में लेते हैं 0 0, तो हमारा पॉइंट होगा 0 0। ओके, अब ये इसको लीजिए, x पर 2 y पर 1, तो x पर ये 2 हो गया और y पर 1 हो गया, यहां आएगा, यहां पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन। दोनों पॉइंट से होते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा। ये लाइन किस इक्वेशन का है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के लिए। ओके, अब आइए इसके लिए हम खींचते हैं। तो x पर 0, ठीक है, x पर 0, y पर 5 लेंगे, 5। तो y पर हम सीधे 5 आ जाएंगे, यहां पर हमारा पॉइंट मिलेगा। x पर 0 है और y पर 5 है।
4 टू x पर 4 ले रहे हैं, x पर हम 4 लेंगे और y पर 2 लेंगे, तो बिल्कुल इसी पर आ गए, इसी पर यह पॉइंट बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट से होते हुए अगर हम लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन, तो वो लाइन इस तरह से प्राप्त होगी, यानी कि यहीं पर इंटरसेक्ट भी है। ये था x माइनस 2i इज इक्वल टू 0 के लिए लाइन ये बनी हुई है, और ये जो लाइन बन रही है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23, ये लाइन है। और हम देख रहे हैं कि दोनों लाइनें 4 2 पर इंटरसेक्ट की है, दोनों लाइनें 4 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि 4x पर और 2y पर। यही दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है 4 2, यही इसका हल है। और हमने निकाला भी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। ओके, आज का होमवर्क है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, दो रेल की पटरियां समीकरणों x प्लस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तीसरा प्रश्न, 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। टुडे होमवर्क फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, शो ग्राफिकली एंड पॉइंट द सॉल्यूशन। 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।